Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, and listeners. You are watching Sir Usman's YouTube channel where you can have your best morn on English grammar. Please do subscribe this channel and keep sharing to get update from further videos, and also do not forget to press bell icon button. This is the best channel and the best way to learn English grammar. Now we are continuing with past continuous tense. इसको उर्दू में फेल माजी जारी कहते हैं। ऐसे काम जो माजी में शुरू हुए और कुछ अरसा जारी रहे थे। An action which has happened in past relates to past tense. It is used to express an action that is just completed or just happened, normally a short time before speaking. So these sentences, yes, or such sentences are called past continuous tense, जो माजी में थोड़ी देर के लिए शुरू हुए और उसके बाद जारी रहे थे। उर्दू में इसकी पहचान है उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आए। मिसाल, दर्जी कपड़े सी रहा था, वो वक्त पर आराम नहीं कर रहे थे। देखें, सीना वर्ब है, उसके आखिर में नून अलिफ ना हटाकर रहा था, रही थी, रहे थे लगा दोगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। आराम करना वर्ब है, नून अलिफ ना हटा के कर रहे थे आपने कर दिया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान बन गई। लिहाजा फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड में आने वाला नून अलिफ ना हटाकर हम रहा था, रही थी, रहे थे लगा देंगे। इसकी इंग्लिश में पहचान ये है कि व्हेन का हिस्सा, व्हेन और वाइल दो वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं अंग्रेजी जुमले में, तो हमें आइडिया होता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। व्हेन पास्ट इंडेफिनिट कामा पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये है कि व्हेन वाला जो पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा और कामे के बाद वाला जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में जुमला लिखा जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट इसकी पहली कैटेगरी है। इसमें आई भी है, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेमिंग नाउन। उसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है वाज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी और साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। फार्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं, सिंटैक्सेस, अगर आप इस पे कमांड करना चाहते हैं। मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, वो एक मजमून लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग एन ऐसे। और आप इन एग्जाम्पल्स को ऊपर लिखे हुए सिंटैक्स से कंपेयर कर सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस की दूसरी कैटेगरी सब्जेक्ट अगर प्लूरल हों तो दे, यू, वी, प्लूरल नेमिंग नाउन, उनके साथ वर्ड हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहते हैं, और आगे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। वो आराम कर रहे थे, दे वर टेकिंग रेस्ट, हम अपना सबक सुना रहे थे, वी वर सेइंग आवर लेसन। इस सिंटैक्सिस को लर्न करना, ज़ुबानी लर्न करना, लर्न बाय हार्ट बहुत ज़रूरी है। उर्दू में पहचान और फार्मूले ये आपको याद होने चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे उर्दू जुमले जिनके दरमियान में नहीं का लफ्ज़ आए मनफी जुमले कहलाते हैं। मिसाल, असलम सच नहीं बोल रहा था, तुम हाथ नहीं लिख रहे थे, लफ्ज़ नहीं आया, आखिर में वही पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आएगी तो हमें समझ आएगी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव जुमला है। नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट कैटेगरी है सिंगुलर सब्जेक्ट की। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेमिंग नाउन हो, उसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब और फौरन नॉट लगेगा और उसके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। वो झूठे बहाने नहीं बना रहा था, ही वॉज नॉट मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने उर्दू से अंग्रेजी बनानी होती है, इसको आप ज़रा जहन नशीन रखें। नेगेटिव सेंटेंसेस की दूसरी कैटेगरी है सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल हों, दे, यू, वी, प्लूरल नेमिंग नाउन, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। वो गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, दे वर नॉट मेकिंग फन ऑफ द पुअर, तुम अपना सबक नहीं सुना रहे थे, यू आर नॉट सेइंग योर लेसन। तो इसमें ऊपर वाले जुमले में दे सब्जेक्ट, वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फार्मूले के मुताबिक या सिंटैक्स के मुताबिक, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें आपके बिल्कुल वैसे ही
बनाया गया है इसे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे उर्दू जुमले जिनके शुरू में क्या का लफ्ज़ आए और आखिर में सवालिया निशान आए। मिसाल, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे, क्या ज़ियान मजमून लिख रहा था। तो इन दोनों जुमलों में क्या का लफ्ज़ आया है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के साथ रहा था, रही थी, रहे थे और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान दिया गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहली कैटेगरी वो सिंगुलर सब्जेक्ट की है, उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर सब्जेक्ट का, चूंकि हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो वो पहले लिख दिया जाएगा सब्जेक्ट ही शी इट आई एनी नेमिंग सिंगुलर नाउन से, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल और आगे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। क्या वो नाश्ता कर रहा था, वाज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या मैं अखबार का मुताला कर रहा था, वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंटैक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वर, और वर को प्लूरल सब्जेक्ट दे यू वी या प्लूरल नेमिंग नाउन से पहले लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म आएगी और फौरन उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या वो गर्म चाय पी रहे थे, वर दे टेकिंग हॉट टी। क्या तुम किताबें बेच रहे थे, वर यू सेलिंग बुक्स। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, प्लीज़ इनको लर्न कीजिएगा। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे उर्दू जुमले जिनके दरमियान में क्यों, कब, कैसे वगैरह के अल्फाज आए। इसको अमूमन डब्ल्यू से मैं डिनोट करता हूँ। डब्ल्यूज वेयर का मतलब है वेयर, व्हेन, विच, वाई, एटसेट्रा। इसके फ़ौरन बाद वाज या वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आई वी दे यू ही शीट और एनी सिंगुलर और प्लूरल नेमिंग नाउन। चूंकि इकट्ठे लिखे हैं इसलिए ये लिखा है सारा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। सो लर्न दिस एज वेल, बिकॉज इसको लर्न करने से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल्स हैं, वॉय वर द बॉय स्क्रैम्बलिंग विद फियर, लड़के खौफ के मारे क्यों कांप रहे थे। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर देखें तो डब्ल्यूज पहले आया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। सुल्तान क्रिकेट कहाँ खेल रहा था, वेयर वाज सुल्तान प्लेइंग फुटबॉल। सॉरी, फुटबॉल लिख दिया, क्रिकेट है, फुटबॉल। सुल्तान फुटबॉल कहाँ खेल रहा था। ये एक्सरसाइज है जी प्रैक्टिस के लिए। क्या वो आदमी आराम कर रहा था, क्या वो क्यों आपस में झगड़ रहे थे, वो अपने दोस्तों को साथ नहीं दे रहे थे, क्या तुम वक्त पर अपना काम खत्म कर रहे थे, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही थी, असमा दोपहर का खाना खा रही थी, मैं क्यों क्रिकेट खेल रहा था, वो वक्त पर स्कूल जा रही थी, जब मैं कमरे में आया तो तुम सो रहे थे। इसकी प्रैक्टिस आपके लिए दी गई है। ये आप लोगों ने जब इसको लर्न करना है तो इसको लिख के ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आए। करेक्ट द वर्ब्स में जैसे मैंने बताया था व्हेन और वाइल वाले वर्ड्स हैं, इसमें व्हेन का जिक्र, व्हेन आई लेफ्ट द रूम ही राइट अ लेटर। तो ये व्हेन वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, अगला वाला पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। व्हेन आई लेफ्ट द रूम ही वाज राइटिंग अ लेटर, जब मैं कमरे से निकला वो खत लिख रहा था। तो ये इसमें व्हेन और वाइल में यही होगा कि एक पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। Thanks for watching and subscribing Uzi Baba and Sir Usman's channel. Please keep watching, keep sharing, and keep commenting below. I'll try to give the answer of each question if asked about the grammar or the tenses. Thanks and regards. Allah Hafiz.